आप सभी को सादर जय सिंह। मेरा नाम लक्ष्य जैन है। विद्या समय युग का मैं बालक हूँ और विद्या समय सागरम यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरे 1 साल 4 महीने और 16 दिन बाद मैं साक्षात धरती के देवता, ब्रह्मांड के भगवान, हम सबके हृदय सम्राट, प्रातः स्मरणीय विद्या गुरु की छाया, वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव समय सागर जी महाराज के दर्शन करने जा रहा हूँ। रास्ता बहुत कठिन है, सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन आप सबका साथ और गुरुदेव का हाथ मेरे ऊपर है। तो सबसे पहले अलीगढ़ से हमको मथुरा जाना पड़ेगा क्योंकि अलीगढ़ से नागपुर की कोई ट्रेन नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि दर्शन की अभिलाषा अब पूरी करनी है और आचार्य भगवंत के चरणों में कल सुबह पहुंचना ही है। तो अब अपना टाइम हो चुका है घर से निकलने का। अब हम लोग लेते हैं आचार्य भगवान का आशीर्वाद और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। जो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्या सागर जी महाराज की, समय सागर जी महाराज की, योग सागर जी महाराज की, जो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। चलिए। तो मित्रों, मैं अलीगढ़ से निकल चुका था मथुरा के लिए। मैं गाड़ी में बैठ चुका था और अब मैं मथुरा के स्टेशन पर जा रहा हूँ। तो चलिए आइए। तो मित्रों, मैं मथुरा पहुँच चुका हूँ और अभी हमारी ट्रेन को आने में 1-1.5 घंटा है। तो अब मैं अपने प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ, टिकट लेता हूँ जर्नल की, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होते ना ये एकदम बनते हैं। कल मेरे दिमाग में आया था कि आचार्य भगवान के दर्शन करने हैं और आज मैं घर से उठ आया, मैं कोई टिकट बुक कराई न कुछ। अब भक्ति में होती ही इतनी शक्ति है ना, क्या करा जाए। और मैं तो वैसे भी विद्या समय युग का बालक हूँ, तो मेरे को तो शक्ति उनसे मिलती ही रहती है अपने आप। अब हम अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना भोजन करेंगे क्योंकि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। तो ट्रेन के आने से पहले ही हम भोजन कर ट्रेन में चढ़ जाएंगे और देखते हैं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जर्नल डिब्बे में बहुत भीड़ रहती है। ऐसा सुना है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर मेरे को तो कल सब कुछ मिलने वाला है। कल आचार्य भगवान के दर्शन मिलेंगे, उससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो थोड़ा सा कष्ट सहन तो। मित्रों, मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका हूँ और अब बस मात्र 15 घंटे बचे हैं आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए। और ये 15 घंटे मेरे को 15 साल के बराबर लग रहे हैं क्योंकि मेरे को अब रहा नहीं जा रहा। पूरे 1 साल 4 महीने 16 दिन वेट कर दिया। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन के पास भीड़ देखकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था बिल्कुल। ट्रेन में इतनी भीड़ थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पर मेरे को तो विंडो की सीट मिल गई थी और मैं बहुत खुश था। खुश इसलिए भी था कि कितनी भी परेशानी हो जाए कल सब कुछ सही होने वाला था। और सोने का तो कोई नामो निशान नहीं था। पूरी रात जागे निकली, झांसी आया, झांसी के बाद पूरी रात सोया नहीं, बहुत परेशानी हुई, लेकिन कल सब कुछ ठीक होने वाला था, इसलिए मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। आप इन लोगों को देख लीजिए, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हुए हैं। फिर हमारा लास्ट स्टेशन, नागपुर से पहले का स्टेशन, लास्ट स्टेशन भोपाल आया। भोपाल पर पहुँच मैं बहुत खुश हो गया। रात को 3 बजे भोपाल आया और फाइनली मैं नागपुर पहुँच गया था। मैं नागपुर पहुँच चुका हूँ। बहुत दिक्कत और परेशानी हुई पूरे रास्ते, ये रास्ता बहुत लंबा था और मैं जनरल डिब्बे में था। और ये सारी जो थकान हुई है ना, ये बस 1 सेकंड में दूर हो जाएगी आचार्य भगवान की मुस्कुराहट देखकर। मात्र 15-20 मिनट में मैं आचार्य भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगा और पूरे 1 साल 4 महीने और 16 दिन बाद आज आचार्य भगवान के दर्शन मिलेंगे। मैं नहीं सोच पा रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये टाइम बोलने का नहीं, ये टाइम महसूस करने का है। और मेरे से ज़्यादा खुश आज पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने सब कुछ के पास जा रहा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुशी भी है। इतना लंबा सफ़र करने के बाद आचार्य भगवान के चरणों में मैं पहुँचने वाला हूँ। तो चलिए, मैं तो दर्शन करूँगा ही करूँगा, आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगा। आज पूरा दिन आचार्य भगवान के पास रहना है, तो चलिए चलते हैं। मैं स्टेशन से मंदिर के पास पहुंच चुका था और ये दादाजी हमको जहां आचार्य भगवान विराजमान थे वहाँ लेकर जा रहे थे। और बस 5 मिनट में ही मैं आचार्य भगवान के पास पहुंचने वाला हूं। और फाइनली मैं साक्षात समो शरण में आ चुका। और सबसे पहले वचन सुनने को मिले, साक्षात सुनने को मिले, इससे ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती।
ये दृश्य देखकर लग रहा है कि अरिहंत भगवान का जब समूचरण लगता है तो कैसा लगता है। साक्षात समूचरण, जैसे अरिहंत भगवान की आड़चर्या होती थी वैसे। फिर हार कर गुरुजी वापस मंदिर जी की ओर आ रहे थे। साक्षात अरिहंत भगवान का बिहार चल रहा था जैसे लग रहा था। फिर सब लोगों ने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और सब लोग फिर आशीर्वाद लेकर जाते रहे। मैंने भी गुरुजी से आशीर्वाद लिया और मैंने आचार्य भगवान से बात भी करी और बहुत आनंद लिया, बहुत स्वाध्याय वगैरह सब देखा। पूरा जैसे समूचरण का, जैसे चतुर्थ काल का दृश्य हो वैसे साक्षात चतुर्थ काल का दृश्य देखा। और फिर गुरुजी को नमोस्तु बोलकर अब हमारे अलीगढ़ जाने का टाइम हो चुका था और हम वापस स्टेशन पर जा रहे थे। हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे और फिर हमारे अलीगढ़ जाने का टाइम अब हो चुका था। नागपुर को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। मित्रों, मेरे अलीगढ़ लौटने का समय आ चुका है और मेरे को खूब आनंद आया, खूब मज़ा आया। पूरे दिन मैंने आचार्य श्री को हार भी दिया और मैंने बहुत आचार्य श्री के दर्शन बहुत अच्छे से किए। आप लोग देखोगे वीडियो में। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। विद्या समय योग का मैं बालक हूँ और आपको अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जिनेंद्र।